नैनो वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इट इज अ नैनो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है डॉट, लेकिन नैनो केमिस्ट्री में क्या नैनो का मतलब होता है इवन स्मॉलर दैन द डॉट. ओके, सो 1 नैनोमीटर is equal to 10 raised to power minus 12 minus 9 मीटर, minus 12 मतलब पिकोमीटर. ओके, सो इट इज 10 raised to power minus 9 मीटर. ओके, नाउ अगर आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि नैनोमीटर हम नैनो मटेरियल को नहीं देख सकते बिकॉज द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल. ना ये सिलेबस क्यों इंक्लूड किया है, कुछ ज़रूरत है क्या? यस, इस साल ये लेसन मतलब अभी 3rd ईयर है, ये जो लेसन है आपके सिलेबस में इंक्लूड किया. सो इसको इंक्लूड किया मतलब इट हैविंग सम एडवांटेजेस. नाउ ये लेसन क्यों इंक्लूड किया है? दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं इट इज़ मेड अप ऑफ नैनो मटेरियल, लेकिन हमें पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आज सबके घर में आर ओ लगभग होता ही होता है. सो आर ओ में जो फिल्टर्स यूज होते हैं, ओके, जैसे आपने वो जो एड्स देखे होंगे, कॉपर फिल्टर होता है या सिल्वर के एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि कॉपर का फिल्टर होता है या सिल्वर का फिल्टर होता है. सो दिस कॉपर एंड सिल्वर विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट फिल्टर इज अ नैनो पार्टिकल. समझ में आ रहा है? इतना टुकड़ा नहीं रखेंगे. जो सिल्वर एंड द कॉपर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर फिल्टर आर इन द फॉर्म ऑफ नैनो मटेरियल. ओके, इसके बाद आप जो पेंटिंग्स, एशियन पेंटिंग्स देखते हो है ना, पुराने बहुत महंगे महंगे पेंटिंग्स होते हैं, उस पेंटिंग में जो कलर्स है सब कलर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नैनो मटेरियल. ऐसे मतलब ये नैनो केमिस्ट्री जो है वो 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ है, लेकिन इट इज फाउंड दैट अगर फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी आर यूजिंग द नैनो मटेरियल. जिसका बेस्ट एग्जांपल है जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स में जो कलर है स्पेशली जो रूबी रेड कलर है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द गोल्ड. गोल्ड का कलर आपका, अगर हमने बल्क मटेरियल गोल्ड देखा इट इज अ येलोइश कलर, लेकिन अगर नैनो मटेरियल गोल्ड को अगर हमने नैनो मटेरियल में कन्वर्ट किया तो उसका कलर होता है रेड. सो दिस इज प्रूफ दैट नैनो मटेरियल आर यूज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. उसके बाद आप नया टायर लेते हो, उसको थोड़ा सा हाथ लगा के देखोगे तो आपको ऐसा थोड़ा सा ब्लैकनिंग लगेगा. यस, अरे टायर को कभी देख, नया टायर लेने के बाद इट इज़ 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का जो टायर होता है उसको अगर आपने क्या नए टायर्स लेने जाते हो चेक करते हो तो उसके आप जब हाथ लगाते हो ना तो उसका हाथ में ब्लैक लगता है. यस, इसका मतलब उस पर पेंट लगाते हैं, बराबर. अरे पेंट लगाते हैं ना उस पर, अरे पेंट नहीं लगाते, उसके ऊपर कार्बन ब्लैक की कोटिंग लगाई जाती है. एंड दिस कार्बन ब्लैक इज अगेन नैनो मटेरियल जो कार्बन नैनो ट्यूब से सिंथेसाइज किया जाता है. अब ये क्यों लगाते हैं? टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टायर. जब ये हम कार्बन नैनो ट्यूब मटेरियल टायर के ऊपर अप्लाई करते हैं देन द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर गेट मिनिमाइज्ड एंड हेंस द लाइफ ऑफ द टायर इंक्रीजेस. और एक नैनो मटेरियल का एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लोटस. ठीक है, लोटस कहाँ पे रहता है? मड में, है ना, असं म्हणतात ना चिखलात राहतात, है ना, मड में रहता है. लेकिन अगर आपने कभी भी लोटस के फ्लावर और उसके पेटल्स को देखोगे तो इट इज ऑलवेज क्लीन. इतना सा एक धब्बा भी नहीं होता उसके पेटल्स पे या उसके लीव्स पे. This is because of special type of nanomaterial is present inside the leaves of that lotus plant. जब भी mud water उस leaves पे आता है वो उसको roll down कर देता है and it is always found to be clean. Okay, so these are the nanomaterial. Apart from that, हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में नैनो पार्टिकल यूज करते हैं क्योंकि नैनो पार्टिकल को यूज करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन हाईली इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. That's why this new technology is widely used and called as nanochemistry. Okay, nanotechnology, nanochemistry, nanoscience. Okay, actually nanoscience is a main concept है nanoscience. लेकिन nanoscience का अगर यूज हमने टेक्नोलॉजी टर्म में किया तो इट बिकम नैनो टेक्नोलॉजी. एंड केमिकल रिएक्शन के लिए
nanochemistry. Okay, so let's start with this lesson. Okay, second part of the lesson number 16. First part हो गया, that is green chemistry. Okay, so introduction to the nanochemistry. Okay, सबसे पहले आपको पता है सीडी यूज करते थे, अभी सीडी यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? पेन ड्राइव, प्रिंट। अगर पेन ड्राइव नहीं है तो आप डीवीडी भी यूज होती है। सीडी के बाद डीवीडी डेवलप हुआ था जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द सीडी। अगेन इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द नैनो केमिस्ट्री. Okay, so from clothes, sunglasses you wear to the computer hard drive and even the cleaning products, nanotechnology play a big part in the manufacturing of many materials. We have using the lasers in DVD CD player for the long time, which contain nano-sized component. Underline. अगर आपको क्वेश्चन आया कि what are the uses why nanochemistry is useful, okay, what is the importance of the nanochemistry, तो क्या लिखोगे? From clothes to glassware. ठीक है, कंप्यूटर में जो हम डिस्क यूज कर रहे हैं all are made up of this nano material. अगर ये nano material से synthesize हो रहे हैं, that's why the study of nanochemistry, that is nanoparticle, is important. Now look at the page number 345. माइक्रो मटेरियल टू एटम दिया हुआ है. यस, पहले दिया है वाटर. देयर इज अ नैनो स्केल. यस, देयर इज अ नैनो स्केल. सो वाटर की साइज कितनी है? 0.1 नैनोमीटर. उसके बाद दिया है ग्लूकोज जिसका साइज है 1 नैनोमीटर. उसके बाद एंटीबॉडी जिसका साइज है 10 नैनोमीटर. देन जिसका साइज है 100 नैनोमीटर. देन बैक्टीरिया जिसका साइज है 1000 नैनोमीटर. एंड साइज गोes on increasing. देन कैंसर सेल 10,000 नैनोमीटर. देन a parrot, then tennis ball. Okay, so यहाँ तक हमारा हम यहाँ तक ही कंसिडर करेंगे. दिस इज अ नैनोमीटर, दैट इज नैनो 6 स्केल. क्या कहते हैं इसको? नैनो स्केल. ओके, नैनो स्केल इज स्टार्टेड फ्रॉम 0.1. ओके, देन 1, 10, 100, 1000, 10,000. इसके ऊपर के आप एक्चुअली ये जो स्केल है 1 to 100 is considered to be nano scale. Okay, nano scale मतलब the particle. What is meant by nano scale? The scale containing the unit from 1 to 100 nanometer. Okay, 1 के नीचे भी नहीं और 100 के ऊपर भी नहीं, उसे कहते हैं नैनो स्केल. और उस नैनो स्केल में जो कंपोनेंट आते हैं उसको कहा जाता है नैनो मटेरियल. Okay, the material, the substance having the size in between 1 to 100 nanometer called as nanoparticles. Okay, so what is nanoscale? Nanoscale start from 1 nanometer to 100 nanometer. ओके, नैनो स्केल याद रखना. नैनो स्केल कितना होता है? 1 to 100. एंड ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, तो पार्टिकल हैविंग पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड एज नैनो मटेरियल्स. क्या कहते हैं उनको? या नैनो पार्टिकल्स. ओके, व्हाट इज नैनो स्केल? What is nanoscale? The scale having the measurement in between 1 to 100 nanometer are called as nanoscale. और nanoscale के रेंज में जो भी पार्टिकल होंगे उन्हें कहा जाएगा. So tell me, water is a nanoparticle? Is water is a nanoparticle? No. Because it having the particle size less than 1, that is 0.1 nanometer. Is the bacteria is a nanoparticle? No. Because
ओके, सो नैनोमीटर साइज याद रखना ओनली 1 to 100. ओके, सो now what is nanoscience? Nanoscience is the study of phenomena and manipulation of the material at atomic, molecular and macromolecular scale where properties differ significantly from those at a larger scale. Underline, definitions are very important. What is meant by nanoscale? What is nanoscience? Nanoscience is the study of phenomena and manipulation of the material at atomic and molecular and micromolecular scale where properties are different significantly from those of the larger scale. Okay, try to understand its meaning. Okay, for example, gold. What is the color of the gold? येलो है ना, शाइनी येलो बोल सकते हैं. ओके, ये कब है? जब ये बल्क मटेरियल में. लेकिन इस गोल्ड के हमने सिर्फ 100 एटम्स लिए. कितने एटम? देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल. ओके, यू नो दैट द गोल्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स. लेकिन इस बल्क में से हमने सिर्फ 100 एटम लिए. Then this is converted into nanomaterial and its color is also changes to red. अभी देखो, यही हमने लिखा कि जब कोई बल्क मटेरियल नैनो मटेरियल में कन्वर्ट होता है, ओके, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली क्या हो जाती है? चेंज. एंड then the study and manipulation of this of atomic or molecular substance is called as nanoscience. What is meant by nanoscience? जब भी बल्क मटेरियल को हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, उसकी स्टडी को, ओवरऑल स्टडी को क्या कहते हैं? नैनो साइंस. क्लियर? एग्जांपल इज गोल्ड. ओके, गोल्ड इज अ इनो. ठीक है, देन इट इज अ केमिकली इनर्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता. यस और नो? लेकिन जब गोल्ड को हम नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, उसका साइज, उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन. बिफोर दैट इट इज इनर्ट. पता है ना, प्लैटिनम एंड गोल्ड आर इनर्ट एलिमेंट्स, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते. लेकिन जब हम गोल्ड को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे तो इट कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. हेंस जब हम नैनो मटेरियल, जो बल्क मटेरियल है उसमें नैनो मटेरियल जब सिंथेसाइज होता है, उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है दैन द अर्लियर एटम. क्लियर? सो उसके नीचे नैनो साइंस के नीचे एग्जांपल लिख लो गोल्ड का. नैनो साइंस के नीचे डेफिनेशन है, उसके नीचे एग्जांपल लिखो, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन विदाउट एग्जांपल यूज नहीं लिखना. ओके, सो लिख लो एग्जांपल गोल्ड का. बल्क में क्या है? गोल्ड का कलर येलो, लेकिन जब इसका 100 एटम्स लेते हैं, दैट इज नैनो मटेरियल, इट इज कन्वर्टेड टू रेड कलर. हो गया? Now I think next is nanotechnology. Yes. So definitions are very, very important. Okay. How do we define nanotechnology? Nanotechnology is the design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling shape and size at nanometer scale. ठीक है, नैनो साइंस मतलब ओवरऑल स्टडी. लेकिन नैनो साइंस में अगर हम प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का, देन इट इज कॉल्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी. यू नो टेक्नोलॉजी क्या होती है? ओके, सो अगर कोई हम न्यू सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, okay, that is called as technology. So nanotechnology is the underlying design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling the size at nanometer scale. क्या होता है nanometer scale? 1 to 100 nanometer. Okay,
नाउ नेक्स्ट वन इज नैनोमीटर स्केल। अभी मैंने बताया था नैनो में नैनो इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है ड्वार्फ। देन कन्वेंशनली but in actual case nano is even smaller than dwarf. Okay, 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. The nanometer scale is defined as 1 to 100 nanometer. Underline what is nanometer scale. क्या होता है nanometer scale? Nanometer scale is defined as 1 to 100 nanometer. क्या underline? Nanometer scale defined as 1 to 100 नैनोमीटर। और जब 1 to 100 नैनोमीटर में किसी भी पार्टिकल का साइज है तो उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? यस, नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स। ओके, नाउ दिस नैनो मटेरियल हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। जब कोई पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर में होता है उसे हम क्या कहते हैं? नैनो मटेरियल। दिस नैनो मटेरियल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बल्क मटेरियल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया गोल्ड, ठीक है, ये ग्रीन कलर है, इनर्ट है, जनरली हम उसको एज अ ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं। लेकिन उसी गोल्ड के अगर हमने 100 आइटम्स लिए, इट इज कन्वर्टेड इनटू नैनो मटेरियल जिसका साइज है रेड, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है, पहले वो इनर्ट था, अभी वो रिएक्टिव हो रहा है, उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो जब भी बल्क मटेरियल नैनो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है उसका सरफेस एरिया, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कलर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है। कौन से प्रॉपर्टी चेंज होती है? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सरफेस एरिया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कलर चेंज हो जाता है। ओके, सो अंडरलाइन। So the material synthesized at nanoscale possess unique optical, structural, thermal, catalytic, magnetic, electrical properties. कौन से यूनिक प्रॉपर्टीज है? यूनिक कौन से प्रॉपर्टी है? ऑप्टिकल, ये छूट गया था, ऑप्टिकल भी प्रॉपर्टीज मतलब लाइट, ठीक है, लाइट के साथ भी मतलब कोई रिफ्लेक्शन भी शो करता है आफ्टर कन्वर्टेड इनटू नैनो साइज। ओके, देन स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालिटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैन द बल्क मटेरियल जिससे हमने उसको लिया था, मतलब बल्क मटेरियल से ही हम बनाएंगे। अरे बात समझ में आया? बड़ा, जैसे गोल्ड क्या हो गया? बल्क, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 आइटम्स लिए तो इट इज कन्वर्टेड इनटू नैनो साइज। ओके, now what is nano material? The nano material is a material having the structure component at least one dimension in a nanoscale, that is 1 to 100 नैनोमीटर। अभी बताया अगर पार्टिकल साइज कौन से यूनिट में है? 1 to 100, एटलीस्ट एक तो भी यानी 1 के क्लोज या 100 के क्लोज या इन बिटवीन 1 to 100 अगर होगा तो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? नैनो मटेरियल। अंडरलाइन नैनो मटेरियल। A nanomaterial is a material having structural component with at least one dimension in the nanometer scale, that is 1 to 100 nanometer. So nanomaterial are larger than the single atom but smaller than bacteria and cell. देखा था हमने, वाटर से छोटा है, यस, नैनोमटेरियल वाटर से बड़ा है लेकिन बैक्टीरिया से छोटा है। क्लियर? Now what are the examples of nanomaterial? अरे नहीं, नैनो पार्टिकल, नैनो वायर्स, नैनो ट्यूब्स, ओके, नैनो शेल्स, नैनो रिंग्स, फाइबर्स। ओके बेटा, ग्लूकोज ये बहुत बड़ा टर्म है। ग्लूकोज का एक एटम, समझ में आ रहा है प्रणाली? ग्लूकोज अगर आपने यूज किया तो ग्लूकोज में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 वो नैनो पार्टिकल है, लेकिन ओवरऑल ग्लूकोज नहीं है। ओके, तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नैनो पार्टिकल्स? क्या लिखोगे? नैनो ट्यूब्स, नैनो वायर्स, नैनो रिंग्स, ओके, फाइबर्स एक्सेट्रा। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बहुत इजी था,
सारे डेफिनेशन थे. पहली डेफिनेशन नैनो साइज, सेकंड डेफिनेशन नैनो केमिस्ट्री, थर्ड डेफिनेशन नैनो स्केल, फोर्थ डेफिनेशन नैनो पार्टिकल्स. And importantly, what are the different properties of nanoparticle? What are the unique properties that nanoparticle exhibit? Okay, ये 5 important क्वेश्चन हो गए. उसके बाद what is meant by nano? Nano मतलब okay, nano. What is nano? Okay, ये सब करके रखो. 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meter. And why study of nanomaterial is important? Why study of nanomaterial is important? ठीक है, पहला पैरा देखा था कि हम क्लोथिंग में, देन हमारे कंप्यूटर में जो यूज करते हैं DVDs, लेजर्स, देन सनग्लासेस all are made up from even some medicines also. समझ में आ रहा है? Some medicines also synthesized from the nanomaterial. Hence the study of nanomaterial are very important. Clear? Now dimensions, dimensional nanoscale system. Dimensional nanoscale system. So there are how many dimensions are there? 3, 2, 1. कितने डायमेंशनल है? 3, 1. हाँ, तो कि टोटल ओवरऑल कितने हो गए? How many nanoscale dimensions are there? 3. 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional. ओके, इसको अच्छे से समझो क्योंकि मतलब सुनने में अलग दिखता है लेकिन मीनिंग अलग है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज और पेपर में रॉन्ग लिखते हैं. समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम? डायमेंशनल नैनोस्केल सिस्टम. डायमेंशनल नैनोस्केल सिस्टम. So there are 3 systems. Nanoscale के कितने डायमेंशनल सिस्टम है? 3 dimensional nano system. How many dimensions are there? 3 dimensional nanoscale system are there. कौन से? 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional. अच्छा, 3 dimensional होगा क्या? Okay, so 1, 0, 1, 2, 3. लेकिन अगर 3 डायमेंशनल है तो इट इज नॉट अ नैनो पार्टिकल. दैट्स व्हाई वो 3 लिखा नहीं है. ओके, सो 0, 1, 2 and 2. अगर 3 डायमेंशनल है तो वो नैनो पार्टिकल नहीं होता, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते. तो व्हाट इज मीन बाय 0 डायमेंशनल? और 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच ऑल 3 डायमेंशनल्स आर इन द नैनो स्केल. ओके, इसलिए बोला है कि अच्छे से सुनो. ठीक है, सुनने में क्या लगता है? 0 डायमेंशनल का मतलब, अरे 0 डायमेंशनल का मतलब कोई भी डायमेंशन में नहीं है. ये 0 डायमेंशनल का आप अर्थ क्या निकालोगे, क्या मीनिंग निकालोगे कि ऐसे कोई भी डायमेंशनल 3 डायमेंशनल्स में से कोई भी डायमेंशनल अगर नैनो स्केल में नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है. अगर तीनों भी डायमेंशंस XYZ, ओके, तो तीनों भी डायमेंशन अगर नैनो स्केल में है, अगर तीनों भी डायमेंशन नैनो स्केल में है, देन इट इज कॉल्ड एज 0 डायमेंशनल. एग्जांपल इज नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो शेल्स, नैनो रिंग, मैक्रो कैप्सूल. ओके, क्या होता है यहाँ पे? ऑल 3 dimensions are in nanoscale. nanoscale मतलब 1 to 100 nanometer. मतलब जितने भी 3 डायमेंशन है XYZ 3 डायमेंशन ऑल इन अ nanoscale, hence it is called as 0 dimension. तो मैं बोल सकती हूँ all 3 dimensions are less than 100 nanometer. All 3 dimensions are less than 100 nanometer. बराबर है? 100 nanometer से कम चाहिए लेकिन 1 डायमेंशन से. So example, क्या एग्जाम्पल? नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नैनो रिंग्स, नैनो शेल्स,
and microcapsule are etc. are the zero dimensional nanoscale. Okay, क्या होता है zero dimensional nanoscale? When all dimension are in nanoscale, that is in between 1 to 100 nanometer, then it is called as zero dimensional. मतलब कोई भी zero dimensional मतलब कोई भी zero नहीं है. Okay, all in within a limit. ठीक है, all dimension are less than 100 nanometer. It is example is nanoparticle, quantum dots, nanorings, nanoshells and nano microcapsule. Now second is one dimension. बेटा जब सारे तीनों भी डायमेंशन नैनो स्केल में थे, इसको जीरो कहा. वन कब होगा? 2 आर इन नैनो स्केल बट 1 इज नॉट इन अ नैनो स्केल. समझ में आ रहा है? पीछे यस बॉयज. निकुंज यस बेटा क्या होता है वन डायमेंशंस? अरे क्या होता है वन डायमेंशन में? आउट ऑफ द 3 2 डायमेंशन आर इन अ नैनो स्केल बट 1 is not in a nano scale. It is greater than 100 nanometer. Okay, so one dimensional nanostructure is one which 2 dimension are in nano scale. Out of the 3 2 क्या है? nano scale में है. Okay, so 2 dimension are in इसका मतलब एक नैनो स्केल में नहीं है. इट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर और इट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर, क्योंकि नैनो स्केल मतलब 1 to 100 के बीच में 2 डायमेंशन है, लेकिन थर्ड डायमेंशन क्या होगा? 1 के नीचे होगा या 100 के ऊपर होगा. ओके, सो द एग्जांपल इज नैनो ट्यूब, फाइबर्स एंड नैनो वायर्स. क्या क्या एग्जांपल है? नैनो ट्यूब्स, nano wires and fibers. Now 2 dimensions. Second is 2 dimensions. What happened in 2 dimension? One dimension is in nanoscale while 2 are not in a nanoscale. Out of the 3 only one dimension is in nanoscale while 2 are not in nanoscale. Out of the 3 एक ही nanoscale में है और वो नहीं है. ओके, आप इतना मेरे क्लास में करेंगे, इनमें से मुझे एक भी क्लास में चाहिए नहीं बन सकता. कोई सोचने के लिए आ रहा है, कोई बातें करने के लिए आ रहा है. इस शेमलेस लेकर स्टूडेंट आज तक नहीं लिटरली इतने 12 साल की लाइफ में इतने शेमलेस बच्चे कितना कितना लिटरली बात तो मूवमेंट है. एक सिंपल मैंने क्वेश्चन वन डायमेंशन इज इन nanoscale while 2 are in not in one nanoscale, which means it will be less than 1 nanometer or greater than 100 nanometer. Example, thin films, layers and coatings. Okay, thin film layers. Example important है, याद रखना. thin films, layers. जैसे सलाद ड्रेसिंग के लिए देखा है आप लोगों ने, सलाद के ऊपर एक पतला सा क्या, अगर कैटरिंग है आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो देखो वो सलाद के ऊपर एक फाइन कोटिंग लगाते हैं प्लास्टिक की. सच टाइप ऑफ कोटिंग्स आर कॉल्ड एज थिन फिल्म कोटिंग्स एंड और क्या था? कोटिंग्स जो गाड़ियों पे आजकल कार के ऊपर वगैरह लगाया जाता है ताकि ग्लेज आए. अभी देखो क्या फर्क है नैनो साइज कोटिंग में और बल्क कोटिंग में. जो बल्क कोटिंग होती है उसके लेयर्स कुछ दिन के बाद निकल जाते हैं, लेकिन अगर नैनो साइज कोटिंग होगी तो वो क्या होगी, उसकी जो क्या बोल सकते हैं थिकनेस एकदम कम होगी. दैट्स व्हाई निकलने के चांसेस बहुत कम है. एंड दिस कोटिंग इज आल्सो यूज्ड इन पेंट्स.
आप लोगों ने आज देखा होगा कि सालों साल घर ऐसे ही दिखता है, सन से प्रोटेक्ट होता है, बारिश से प्रोटेक्ट होता है। तो उस पेड्स जो पेड्स रहते हैं दैट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नैनो मटेरियल, इसलिए उनकी एक थिन फिल्म बनती है और जितना थिन फिल्म होता है उतनी निकलने की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि वो अधेर रहता है, वॉल को पकड़ के रखता है। दैट्स वाई कोटिंग्स दैट इज पेंट्स, देन जो पेंट्स होते हैं कार पेंट्स में वगैरह जो यूज करते हैं दैट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नैनो पार्टिकल। अगर 3 डायमेंशनल होता, 0 डायमेंशनल मतलब ऑल डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल, 1 डायमेंशनल मतलब 2 आर इन अ नैनो स्केल, 1 इज नॉट, 2 डायमेंशनल मतलब 1 इन नैनो स्केल while 2 आर इन नॉट नैनो स्केल, एंड 3 डायमेंशनल होता तो 3 डायमेंशन आर नॉट इन अ नैनो स्केल। अगर तीनों भी डायमेंशनल नैनो स्केल में नहीं होते तो वो नैनो पार्टिकल होता क्या? दैट्स व्हाई 3 डायमेंशनल इज नॉट देयर। क्लियर एवरीवन? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? ओके, सो नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। सो व्हाट इज नैनो केमिस्ट्री? नैनो केमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। ओके, क्या है नैनो केमिस्ट्री? It is a combination of chemistry and nanoscience. So chemistry plus nanoscience is equal to nanochemistry. So what is its meaning? It deals with designing and synthesis of material of nanoscale with different size, shape, structure and composition, and their organization into functional architectures. Okay, underline. ठीक है, ऐसे मत लिखना कि क्या नैनो केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री प्लस नैनो साइंस, मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, कहाँ से स्टार्ट करोगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, ठीक है, डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ नैनो साइंस ऑफ डिफरेंट साइज, क्योंकि नैनो ट्यूब्स बनाने हैं, नैनो वायर्स बनाने हैं, दैट्स व्हाई डिजाइनिंग द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब कोई रिंग में फॉर्म होगा, कोई वायर में फॉर्म होगा, कोई ट्यूब्स में फॉर्म होगा। शेप, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्चर्स, मतलब हम उसका यूज भी कर सके। दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज नैनो केमिस्ट्री। सो नैनो केमिस्ट्री इज वाइडली यूज्ड इन केमिकल, फिजिकल, material science as well as engineering, biological and medical application. Underline IMP. So where we can use the nanochemistry? So nanochemistry used in chemical, physical, material science, then engineering, biological and medical application. So what is the application of nanochemistry? Physical, chemical, material science, engineering, biological and medical application. Okay, so बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज इतना पढ़ के आओ। इट इज अ थ्योरेटिकल लेसन, एक्सप्लेनेशन पार्ट कम है लेकिन लर्निंग पार्ट ज़्यादा है। तो जितने भी डेफिनेशन आज हुए प्लीज लर्न करो, अच्छे से लिखो, ठीक है। यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, नोटबुक में लिखना है और उसको याद भी करना है।